हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिकली आज रीलेवल और बाय अनअकैडमी की अपन पोल खोलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार आप में से बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि यार अगर आपने टेस्ट क्रैक कर लिया तो क्या सच में अपन हायर हो जाते हैं विद इन 15 डेज। और दूसरी बात ये कि यार ये जो टेस्ट क्रैक करना है ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो यार कैसे इसको क्रैक करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगी, सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रही थी कि यार कौन सा यहाँ पे जॉब मिलता है, एक बार वो क्लियरिटी करने वाले अपन यहाँ पे सारी प्रोसेस देखने वाले हैं कि यार अगर एक एवरेज पर्सन जिसे उसके पास फैंसी डिग्री भी नहीं है, ठीक है, 10th पास हो 12th पास हो, तो भी क्या आप यहाँ से जॉब कर सकते हो। तो यार सारी चीजें अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के लिए अपन में से ही एक सब्सक्राइबर है अपना, ठीक है, जिन्होंने भी ये सेम इशू फेस किया है और आज वो कहां पर है, सारी चीजें अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बुला लेते हैं प्रदीप को। सो हेलो प्रदीप, वेलकम टू नौकरी फाइंडर्स। कैसे हो? आई एम रियली फाइन आराध्या। आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो यार अपनी जो रीलेवल की जो जर्नी है, कैसे आपको पता चला रीलेवल के बारे में, तो यार वो थोड़ा सा बताइए हमको, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि यार ऐसे लोगों को इंटरव्यू लीजिए जहां पे उनको पता चले, हम मतलब सब्सक्राइबर्स को पता चले, ताकि कि कैसे जॉब लगती है, कैसा सफर रहा आपका। मतलब देखिए, अगर एज ए नॉर्मल इंडियन की रूप में बात करूं कि इंडिया में जॉब की बहुत ही स्कार्सिटी है, राइट। जॉब बराबर। है ही नहीं। बराबर। एंड लॉकडाउन में इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years की आई वाज नॉट वर्किंग। हम्म। एंड जॉब ढूंढ रहा था मैं। फिर ऑब्वियसली कि मतलब मैं काम तो कर नहीं रहा था, तो एकदम से मेरे को पता लगा, मेरे सीनियर भैया ने मेरे को गाइड करा कि वर्क फ्लो ऑफ मनी कितना इंपॉर्टेंट है करियर में। फिर मेरा दिमाग में आया कि मैंने कहा ठीक है यार, जॉब करना चाहिए, अब बहुत हो गया खाली बैठे हुए। तो आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब हियर एंड देयर। एंड थोड़ा वॉक इन्स में भी गया, मजा नहीं आया। हम्म। फिर समहाउ मुझे यूट्यूब में एक जगह दिखा रीलेवल के बारे में, हम्म। तो बस वहां से जर्नी मेरी चालू हुई। ओके। तो मैं आपको ये पूछना था कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कौन से फील्ड से आप आते हो, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। बेसिकली आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। एंड मेरी जो पढ़ाई है वो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ड्यू से हुई है। ओके। एंड आई एम अ ग्रेजुएट इन बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली ओके। यूनिवर्सिटी। एंड स्टार्टिंग से ही मैं एजुकेशनल फील्ड में था, फ्रीलांसिंग में बच्चों को पढ़ाना। एंड 1-2 साल मैंने स्कूल में भी पढ़ा है। मैक्सिमम मेरा टाइम जो है वो इंडिविजुअल्स को पढ़ाने में गया है। ओके। एंड मैक्सिमम यही जर्नी थी, एजुकेशनल सिनेरियो था मेरा चारों तरफ। हम्म। कोरोना आया हम्म। एंड देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन मी एंड माय स्टूडेंट्स बिकॉज एवरीथिंग वाज शट। तो ओके। बस उसके बाद फिर 2 साल घर पे बैठ गया। तो बस वही जर्नी है मेरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो यार एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं, मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया, 10th 12th किया, तो आपका स्कोर कैसा था? मतलब आप एक एवरेज पर्सन थे या फिर बोल सकते कि हाँ भाई थोड़ा सा एक्सीलेंट पर्सन थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल रहता है कि री लेवल की एग्जाम वही क्रैक करते जो टॉपर्स रहे कभी ना कभी। तो यार वो एक बार बताइए। मतलब टॉपर तो नहीं कहूंगा, बिकॉज टॉपर की जो एक डेफिनेशन है आई थिंक वो 90s के ऊपर वाली होती है। हाँ। 90 के ऊपर जो बच्चा होता है वो टॉपर की श्रेणी में आता है, कैटेगरी बराबर। में आता है। आई वॉज नॉट टॉपर, नॉट अ बैक बेंचर। मैं मतलब 80 और 90 के बीच वाला था। हम्म। 84 83 इतना स्कोर था मेरा, मतलब ऐसा रहा है मेरा। पढ़ने में ओके। मेरा रहा थोड़ा बहुत कनेक्शन, बट टॉपर कहूंगा अपने आप को वो नहीं कह सकता मैं अपने आप को, तो सॉरी। बिल्कुल गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप टॉपर रहे। बिल्कुल आप 60 70 वाले भी बंदे हो, 10th पास किया है, 12th पास किया है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट? है ना प्रदीप? मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे सोचते हैं या जो भी लोग सोचते हैं आजकल की टॉपर ही रीलेवल का एग्जाम निकालते हैं, हम्म। तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज टोटली करेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि यू मस्ट बी स्ट्रीट स्मार्ट, राइट। बराबर। यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ कि आपको समझना पड़ेगा, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको एग्जाम क्लियर कर सकते हो, राइट। बराबर। बिकॉज बराबर। अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करना आपके हाथों पर है, राइट। स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है, टॉपर होना बराबर। जरूरी नहीं है। तो यार प्रदीप एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार आपने कौन सा टेस्ट दिया था? मतलब री लेवल में तो इतने सारे टेस्ट आते हैं, आपको पता ही होगा, है ना? तो उसमें से आपने कौन सा दिया था? बहुत सारे। मैंने एक्चुअली बहुत सारे ट्राई करे थे, देखे थे मैंने स्टार्टिंग में। जब री लेवल को देखा, उसमें हाँ। ऑब्वियसली 5 6 3 4 तो ऐसे थे जो पहले से कट हो गए थे कि मैं हम्म। बीटेक लाइन से हूं नहीं, तो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर तो साइड हो गया पहले से ही। बराबर। दो मेरी नजरों में थे, एक तो था बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हम्म। एंड एक था बिजनेस एनालिस्ट। हम्म। बिजनेस एनालिस्ट में मेरे को थोड़े सॉफ्टवेयर नहीं आते थे, तो मैं बीडीए के साथ गया, बिजनेस ओके। डेवलपमेंट के साथ। एंड वही मैंने फोकस करा मैक्सिमम 99%।
तो यार मोस्टली आपको कितने अटेम्प्ट लगे वो टेस्ट क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पहले अटेम्प्ट तो बस अपन ऐसे देते ट्रेनिंग के लिए, जैसे ट्रायल बॉल बोला जाता है ना, तो टोटल कितने अटेम्प्ट दिए आपने? अटेम्प्ट्स की बात करी जाए तो आई आई वाज कीप ऑन फेलिंग 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 10 to 12 अटेम्प्ट्स लगे मुझे निकालने में। ओके, रीजन है इसके पीछे भी, बिकॉज आई वाज नॉट सीरियस एट द इनिशियल पॉइंट। बराबर। धीरे धीरे फिर जब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगता गया तो फिर मैं धीरे धीरे सीरियस हुआ। तो यार बहुत सारे ऐसा रहता है कि एक दो अटेम्प्ट दे देते हैं, उनको लगता है कि एग्जाम टफ है तो फिर वो देना ही छोड़ देते हैं, है ना। भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम में आपको कोई पैसे देना नहीं है, फिर भी वो बीच में ही छोड़ देते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बेसिकली? नहीं नहीं छोड़ना चाहिए, यू कैन नॉट गिव अप, राइट। बराबर। एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कांट गिव अप। बस मेरी स्टोरी यही है, मैंने गिव अप नहीं करा। 10 टाइम्स कीप ऑन फेलिंग। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा खड़ा हो पाएगा एक बारी में। साइड में से पेरेंट्स की गालियां सुनने को मिल रही है आपको कि यू जस्ट, पेरेंट्स बोलते हैं कि आप अपने सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो, लैपटॉप में बैठा रहता है, कुछ नहीं कर रहा, दैट्स इट। बट दे डोंट नो कि व्हाट वी आर डूइंग। एंड मत करो, गिव अप नहीं करना चाहिए एक्चुअली, हो जाएगा, हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यार आपने अगर 10 से 12 अटेम्प्ट में दिया है और वो क्रैक भी हुआ है ऑब्वियसली, तो मतलब बाकी के लोगों का भी होगा, भले अटेम्प्ट ज्यादा लगेंगे लेकिन क्रैक होगा, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक बार का टेस्ट क्रैक कर दिया तो वो ऑब्वियसली 100% गारंटीड जॉब लगती ही है आपको, है ना। एक बार का टेस्ट क्रैक हो गया तो, है ना। गारंटीड लगती है, गारंटीड। इतनी कंपनी रहेगी आपके पास तो लगनी है। बिल्कुल। तो यार कैसे था, मतलब आपका मतलब फेज 1 वगैरह कैसे गया, फेज 2 कैसे गया, तो मतलब जो एग्जाम का जो फेज था वो कैसे गया, मतलब वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब यही मतलब मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ कि जब मैं एग्जाम दे रहा था ना, तो गाइस जो भी ये वीडियो देखेगा उसको मैं यही बताऊंगा कि जैसे मैं आज इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ आराध्या को, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स क्या पता आप दे रहे हो, अपनी स्टोरी बता रहे हो, राइट। एंड सेम मेरे साथ भी था, जब मैं एग्जाम देता था तो मैं उस दिन ये सोचता जरूर था कि एक दिन कभी ना कभी संभव कोई तो मुझे बुलाएगा एंड मेरा इंटरव्यू लेगा और मैं उन्हें गाइड करूंगा। एंड आई वांट टू बी अ मोटिवेशनल गाय फॉर सो मेनी पीपल। अच्छी बात फेज 1 फेज 2 की, एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट में तो मेरा फेज 1 भी क्लियर नहीं हो रहा था। बराबर। एंड बट मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है, सो आई नो अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश भी मेरी अच्छी ठीक ठाक ही है। तो बट स्टार्टिंग के फेज में, वो स्टार्टिंग के इनिशियल मोमेंट वो भी क्लियर नहीं हुआ, 150 नंबर भी नहीं आते थे। बट धीरे 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 तो उसके बाद फिर आदत हो गई, लगातार एग्जाम निकलने लगा, फेज 1 फिर क्लियर हो जाता था। फेज 1 है, मतलब फेज 1 इज नॉट अ पीस ऑफ केक, दिस एग्जाम इज नॉट अ पीस ऑफ केक, बट ये बहुत बड़ा बैरियर भी नहीं है, हो जाएगा। ओके, तो बाकी तो आगे में तो एक बार का फेज 1 क्लियर हो गया तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है ना, फेज 2 के लिए, कि भाई हाँ कि एटलीस्ट इतना क्लियर करो तो फिर आगे में तो वो करना ही है अपने को। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यार आपने जब टेस्ट दिया था तब वो कट ऑफ कितना था, मतलब 1000 में से कितना चाहिए था पासिंग के लिए? 700। अभी कितना चाहिए? अभी कितना चाहिए? अभी चाहिए 500। मतलब देखो दोस्तों, अभी बिल्कुल वो उसका आधा ही हो गया, मतलब 1000 में से आपको बस 500 चाहिए रहता क्वालिफाई करने के लिए, है ना। प्रदीप के वक्त तो भी एटलीस्ट 700 था तब। मतलब ऐसा था कि अभी मतलब उस समय जब जितनी बार भी मैं फेल हुआ, व्हेनेवर आई गॉट फेल्ड, उसमें हर बार मेरे 500 से ऊपर नंबर थे, एवरी टाइम। फिर एंड मैं क्लोज जब गया तब मेरे 683, 694, एंड एक दिन चाहिए होता है एग्जाम निकालने के लिए, ओनली वन डे, यू विल रिक्वायर ओनली वन डे टू क्रैक दिस दैट एग्जाम। और वो एग्जाम में मेरे 728 आए थे, एंड दैट वाज अ बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज उस समय लगा, क्योंकि 2 साल बंदा जब जॉब नहीं करता ना तो उसको पता लग जाता है कि धीरे धीरे उसका उम्मीद टूटती जाती है कि यार तेरे बस की कुछ नहीं है, सारी दुनिया तुमसे आगे निकल गई है। बट वो एक बोलते हैं ना कि एक बर्निंग फायर, वो बर्निंग फायर जागी उस 728 को देख के। उस समय लगा कि यार नहीं, तू कुछ कर सकता है, यू हैव सम कैपेबिलिटी। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस तो पहले उसके लिए कि आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिली है, इतना बड़ा स्कोर भी आया आपको। तो यार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार जैसे प्रदीप का इंटरव्यू हो रहा है, आपने भी टेस्ट क्लियर करा तो आपका भी इंटरव्यू होगा, आई एम डैम श्योर, किसी ना किसी चैनल पे, हमारे चैनल भी होगा, है ना। तो यार बिल्कुल टेस्ट के लिए अप्लाई जरूर करना है ना, क्योंकि अप्लाई करोगे एक बार तो ही जाके आप अटेम्प्ट करोगे उसको, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है, उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है ना, और बार बार देने से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, है ना। तो यार आपने प्रिपेयर कहाँ से किया था, मतलब जैसे कि आपने बताया कि बैंकिंग वगैरह तो ठीक है, मतलब बाकी के लोग कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बात करी जाए फेज 1 की, उसमें ऐसा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश आती है। हाँ।
उनको फिर यूट्यूब से या कोई बुक्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट नो कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। एक तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन आता है वहां पे मैथ्स के अगर पूछा जाए तो। एंड तो उन्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यूट्यूब में सब अवेलेबल है, एक एक टॉपिक अवेलेबल है। एंड जो राउंड 2 होता है वो बिजनेस सिनेरियोज होते हैं, एंड उसमें आपको बिजनेस की थोड़ी सेंस तो होनी चाहिए। बराबर। डिफरेंट आपको केपीआईज पता होने चाहिए, बिकॉज जिस टेस्ट के लिए आप जा रहे हो, आप एक सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। अगर बीडीई की बात करूं तो उसमें ऐसा है कि आपको करना ही करना है, आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी है। एंड फेज 1 तो हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। फेज 2 का थोड़ा अलग सिनेरियो है। फेज 2 इज ऑल अबाउट यू। बराबर। उसमें मेल राइटिंग वगैरह भी रहता है। अबाउट यू। यस, मेल राइटिंग वगैरह भी रहता है उसमें। हाँ, दिस राउंड 3 इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको कम से कम 2 मिनट बोलना है, एंड विद अ फ्लो, विद अ स्टोरी नरेटिंग, ऐसा होना चाहिए। राउंड 4 भी अलग है। राउंड 5 तो लाइव इंटरव्यू होता है। सो दैट वाज अ क्वाइट डिफरेंट जर्नी फॉर आई थिंक अमंग एवरी अदर पीपल। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यार ये जो है ना प्रदीप, जो इसने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का जो एग्जाम दी थी उसकी बारे में बात कर रहा था, है ना। बाकी की अलग अलग टेस्ट रहेगा, उसमें राउंड्स जो रहेंगे वो अलग अलग, मतलब इन द सेंस क्वेश्चंस अलग रहेगी, उसकी वेराइटीज अलग रहेगी ना। जैसे फाइनेंस का करोगे आप तो वो उसकी लेवल अलग रहेगी, है ना। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि यार अगर आपको चाहिए उसके जो मतलब प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल करके दे दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। बस पहले प्रिपेयर करना, उसके बाद टेस्ट देना, क्योंकि आप ऐसे ही टेस्ट दोगे तो वो ऑब्वियसली कोई काम का नहीं रहेगा, है ना, ऑब्वियसली। क्योंकि बिना पढ़े कोई टेस्ट दोगे तो कोई काम का ही नहीं बिल्कुल रहेगा भी वो। नहीं। तो यार प्रदीप, अभी आपका कैसा सीन है, मतलब कि एक बार की टेस्ट क्रैक हो गई है ना, अपने को उतना स्कोर आ गया जितना चाहिए था रिक्वायर्ड, उसके बाद कितने दिन में, कितने दिन के गैप में आपको कंपनीज अलॉट हो जाती है, मतलब ऑफर करना चालू करती है? मतलब मेरे को आज भी याद है कि मैंने 25 ऑफ जनवरी को एग्जाम दिया था, जो मेरा 12वां या 13वां अटेम्प्ट था जिसमें मैंने निकाला। ओके। एंड इसमें ऐसा होता है ना कि फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, आई विल बी क्वाइट ऑनेस्ट विद एवरीबॉडी, कि जब आप क्वालिफाई नहीं होगे ना तो रिजल्ट विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 days। बट अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपका नेक्स्ट डे आ जाता है रिजल्ट। मैंने 25 वाला एग्जाम दिया, मेरे 27 को रिजल्ट आ गया। 2 दिन के अंदर मेरे पास इंटरव्यूज का अलाइनमेंट आ गया कि यू हैव टू अलाइन विद ऑल दोस टाइमिंग्स। एंड मेरे 6 कंपनियों में अलग अलग कॉल्स आई थी, इंटरव्यू कॉल्स। तो मैंने सब एक ही दिन में 6 इंटरव्यूज दिए मैंने डिफरेंट कंपनीज में। एंड समहाउ मेरा जो थर्ड इंटरव्यू था वो मेरा निकल गया। ओके। तो यार कौन से कंपनी से आपको कॉल आई थी, कुछ याद है? हाँ, मैं मतलब अभी करंटली तो bikai.com में हूँ। बिकाई एक स्टार्टअप है बेंगलोर से, एंड ये एक ई कॉमर्स इनेबलर है। अगर कोई भी बिजनेस, स्मॉल मर्चेंट अगर ऑनलाइन ऑनबोर्ड होना चाहता है, ही और शी वांट्स टू डू बिजनेस ऑनलाइन, तो हम उसके ई कॉमर्स इनेबल करने में हेल्प करते हैं, मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। एंड currently I am working as a CSM, customer success manager over here. Great. And I am loving my job. And ये कंपनी जिसमें वर्क कर रहा हूँ ऑब्वियसली, जिसे मैंने एक्सेप्ट करा। अनदर कंपनी दैट वाज नोवा बेनिफिट्स, वो भी एक B2B प्लेटफॉर्म था, एंड बैंगलोर से था वो भी। एंड वो B2B एक इंश्योरेंस कंपनी थी, अच्छी जॉब थी, उसका भी अच्छा पैकेज मिला था और वो मैंने क्लियर भी करा था। बट मैंने बिकाई चूज करा बिकॉज ऑफ देयर इट्स प्रोडक्ट। ओके। तो यार एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि इसमें जो रहता है कि वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, वो बिल्कुल कंपनी टू कंपनी में डिपेंड करता है, राइट? कि कौन सी कंपनी क्या ऑफर कर रही है। टोटली डिफरेंट। ओके, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट था कि यार ऐसा है कि घर से ही लगती है करके। एक्चुअली क्या है कि मेरी कंपनी का भी ऐसा सीन है कि इफ समबडी इज लिविंग इन बैंगलोर इटसेल्फ, सो दे हैव टू कम टू द ऑफिस। इफ दे आर डूइंग समथिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस, तो दे कैन डू देयर वर्क फ्रॉम होम। कंपनी कैन आल्सो गिव देम लैपटॉप और समथिंग। मतलब मैंने तो लैपटॉप नहीं लिया, मेरे पास था मेरी सिस्टर का, उसने मेरे को दे दिया था, तो मैंने नहीं लिया ना, मैंने अप्लाई भी नहीं करा। बट कंपनी ये भी देती है आपको अगर कोई डिवाइस चाहिए तो कंपनी प्रोवाइड करती है, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो यार यही चीज पूछना चाहूंगा कि मैं अभी सबसे आखिरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों को मतलब लोगों को माइंड में आता है कि यार पैकेज कितना लगता है, मतलब आपको कितना लगा यहाँ पे, और जो भी मोस्टली कॉमन लोग देते हैं तो उनको कितना लगता है? मतलब ऐसा है ना, री लेवल पे आई विल बी क्वाइट ऑनेस्ट दिस टाइम आल्सो। अपन यहाँ पे पोल खुल रहे री लेवल की, तो आपको पता रहना चाहिए एक्सपीरियंस। फिर भी मैं बताता हूँ आपको एकदम ऑनेस्टली, अगर आप थोड़े से भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द री लेवल,
तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि जितना लास्ट टाइम आप जॉब ले रहे थे एंड यू हैव दैट कंपनी का पे आउट अगर आपके पास है स्लिप, तो आपका डेफिनेटली 2 से 3 गुना शायद पैकेज जाएगा। एंड अनदर थिंग, अगर आप एक फ्रेशर हो, लाइक इट मींस अगर आप 12th पास कर रहे हो या जस्ट आपने कॉलेज पास करा है या आर यू परस्यूइंग और समथिंग, तो उसमें आपके पास जीरो, मतलब यू आर अ फ्रेशर, यू विल वर्क एज अ फ्रेशर, इतनी मेरी गारंटी है कि 4 लाख से ऊपर ही जाएगा, बिकॉज फ्रेशर एंड 4 लाख कम नहीं होता आज के टाइम पे, बिल्कुल कम नहीं है। फिर धीरे धीरे मैटर करता है, एक्सपीरियंस गेन होता है, परफॉर्मेंस गेन होती है, तो डेफिनेटली वो 7-8 क्रॉस कर जाता है एक साल के अंदर। 4 लाख से अबव दिखाई देता है, दिखाई कह रहा हूं, सॉरी, रीलेवल। हाँ, रीलेवल देता है। तो यार वही तो, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो किसी भी कॉमन, यहाँ पे इंजीनियरिंग ले लो या फिर कौन से भी इससे, है ना, तो वहां पे भी आपका जो रहता है एवरेज पैकेज वो 2.5 से 3 लाख के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एज अ फ्रेशर इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है, मतलब बहुत सारे कॉलेज का सब, मतलब ये रहता है, स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि यार अपना एवरेज जो पैकेज रहता है वो 4 से 5 लाख तो ही जाए एटलीस्ट, है ना, कि 4 साल मेहनत कर रहे हैं इंजीनियरिंग की तो एटलीस्ट उतना पैकेज जाए। लेकिन आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, री लेवल के थ्रू आपको मिनिमम 4 लाख रहता है, उसके ऊपर आपका ऑब्वियसली जाता ही जाता है ना। फिर इंटरनली फिर इंक्रीमेंट होते हैं ना, हाँ। या डेफिनेटली इंटरनल इंक्रीमेंट काफी अच्छे होते हैं। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर एक 20 साल 21 साल का बच्चा अगर एकदम एज अ फ्रेशर चालू कर रहा है एंड उससे पहले उसने दे हैवंट वर्क एनी प्लेस, तो उसके लिए 4 लाख 4.5 लाख रुपए कम थोड़ी है पैसा, बहुत पैसा है उसके लिए, वो ऑलमोस्ट 35-36,000 सैलरी। यस, बराबर। तो वही तो है, उसके बाद फिर इंसेंटिव्स वगैरह भी रहते होंगे, मतलब जो मेडिकल अश्योरेंस जो भी रहता है आपका। मतलब दोस्तों आपको ऐसा है कि यार ये यहाँ से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम एक तो 4 लाख रहेगा, बस आपको एक छोटी सी जो टेस्ट रहती है वो आपको क्लियर करनी रहती है, और वहां पे आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल रही है टेस्ट की। तो आपको जो फील्ड में जॉब चाहिए वो फील्ड की टेस्ट दे दो, वो क्रैक कर लो, उस फील्ड में आपको मिल जाएंगी जॉब, राइट। डेफिनेटली। तो बस यही बताना था। इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम, बस यही है, कहीं से भी आ रहे हो, अगर एक चीज यही कहूंगा आप लोग सबको कि गिव अप मत करो। एंड क्योंकि इससे पहले ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ना अभी इसके साथ में आई थिंक कोई है जो ऐसा प्रोवाइडर है, एकदम लेजिट प्रोवाइडर, राइट। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं इसके अंदर, थोड़ा मेहनत करो, डेफिनेटली हो जाएगा। और स्टिल जैसे स्टार्टिंग में बात करी 500 नंबर हो गए हैं, मेरे को तो बहुत मजाक लगता है कि यार ये क्या करते हैं लेवल में, बट आई स्टिल बिलीव कि यार बहुत सारे बच्चे बेचारे नहीं निकाल पाते थे, उनके लिए इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, बहुत बड़ी रॉयल्टी है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम। तो मेहनत करो, एग्जाम निकालो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यही मोटिवेशन मिल रहा है आपको मस्त प्रदीप की तरफ से, तो यार बिल्कुल इसको ग्रैब करिए, अप्लाई करिए, आपको 101% गारंटीड जॉब मिलने ही वाली है अगर आप यहाँ पे वो टेस्ट क्रैक कर देते हो एक बार का, है ना। तो प्रदीप अपने पास लाइव एग्जांपल है उसका कि यार उसने भी ऐसे ही टेस्ट क्रैक करी थी, वो भी कोई इतना एक्सीलेंट बैकग्राउंड से नहीं था जहां पे एकदम टॉपर लेवल का रहे, है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली से था और उसके स्कोर भी इतना भी टॉपर जैसा नहीं, ऑब्वियसली उसने क्रैक किया तो आप भी कर सकते हो आराम से, राइट। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, यस। तो यही बताना था आज के वीडियो में गाइस। तो थैंक यू फॉर कमिंग प्रदीप, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। एक्चुअली दिस इज माय प्लेजर एक्चुअली, क्योंकि जब पहली बार एग्जाम दिया था तो यही सोचता था कि कोई तो बुलाएगा, एंड somehow thanks to the re-level and thanks to your Adya for giving me this opportunity. क्या पता मेरे को देख के किसी बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और क्या, और उसको भी आने का मौका मिले, है ना, इंटरव्यू के वक्त। मैं एक चीज लास्ट में एक और चीज अपने लिए, बेशक पैसों के लिए मत करो, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए और अपने फ्यूचर के लिए करो, सब तो डेफिनेटली क्रैक होगा। तो बहुत बढ़िया एडवाइस दी है आपने, गारंटेड। यस। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, या सी यू सून।